हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग अभी तक क्या क्या चर्चा किए, तो इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स का चर्चा किए और जिसमें हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन किए, क्वेश्चन कितने तरह से बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग ये चर्चा किए आव्यूह का बराबर होना, आव्यूहों का जोड़ एवं घटाव, और इस पे हम लोग क्वेश्चंस का भी डिस्कशंस किए कि उस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं आव्यूहों के प्रकार के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। आव्यूहों के प्रकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है मैट्रिक्स में भी और डिटरमिनेंट में भी। तो हम लोग टॉपिक की तरफ चलते हैं, आव्यूहों के प्रकार, जिसमें हम लोग एक एक करके वन बाय वन चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग सबसे पहला चर्चा करते हैं आयत आव्यूह। आयत आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। आप समझ सकते हैं, आयत शब्द का नाम ही लगने का मतलब है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर ना हो, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसकी पंक्ति और स्तंभों की संख्या इक्वल ना हो। यानी इसका मतलब एक एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं 2, 4, 7, 1, 3, 5। देख रहे हैं ना, इसमें 2 गुना 3 यानी पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर नहीं है। तो आयत आव्यूह जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान न हो, उसे हम लोग आयत आव्यूह कहते हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके भी नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि A = AIJ M गुना N, यानी जिसकी पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या समान। इसको गणितीय भाषा में हम लोग लिखते हैं A = AIJ N गुना N, अथवा A = AIJ M गुना M। देख रहे हैं ना, M गुना M लिखने का मतलब है कि जितने पंक्ति है उतना ही स्तंभ है। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग 2, 4, 6, 8, यानी 2 गुना 2 कोटि का है। यानी इसमें आपका 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं। आगे हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो आपका आयत आव्यूह के प्रकार का चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें तीसरा नंबर है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। देख रहे हैं, नाम क्या है? पंक्ति, यानी जिसमें कितने पंक्ति हो? एक पंक्ति हो। कितने पंक्ति हो? एक पंक्ति, यानी M गुना N, और M का मान 1 होगा तो आपका पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। क्लियर है ना? यानी इसको यदि हम थोड़ा सा डिटेल्स करें तो 2, 4, 6, 8 इस तरह से हम देख रहे हैं 1 गुना 4 कोटि का है। अगला हम लोग चर्चा करते हैं आपका स्तंभ आव्यूह। इसके भी नाम से पता चल रहा होगा आप लोग को, स्तंभ आव्यूह यानी कॉलम मैट्रिक्स। इसके नाम से क्या पता चल रहा है कि इसमें केवल एक स्तंभ होगा। कितने स्तंभ होंगे? M क्रॉस N, जहां N का मान यानी स्तंभों की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अब इसको गणितीय भाषा में हम लोग समझें थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे, तो 2
1 3 5 देख रहे ना, तो ये हो गया आपका 4x1। क्लियर है ना, ये 4x1 हो गया, यानी इसमें एक स्तंभ है और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं क्षैतिज आव्यूह, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए क्षैतिज आव्यूह नाम से भी पता चल रहा हो कि जिसकी क्षैतिज लंबाई ज्यादा हो। क्षैतिज लंबाई कब ज्यादा हो सकता है, बोलिए आप लोग। क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। मैंने कहा कि क्षैतिज आव्यूह, तो क्षैतिज आव्यूह कब हो सकता है, लंबाई क्षैतिज लेंथ बड़ा हो तो हम लोग स्तंभों की संख्या बढ़ा दें। यानी इसका मतलब है गणितीय भाषा में ये कह सकते हैं Aij m गुना n, जहां m का मान जो हो छोटा हो किससे, n से। यानी इसका मतलब पंक्ति की कुल संख्या, पंक्ति की कुल संख्या छोटा हो स्तंभों की कुल संख्या से, स्तंभों की कुल संख्या से। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले सकते हैं a इक्वल टू आप ले लें 3 5 7 9 2 4 6 8। आप देख रहे होंगे यह हॉरिजॉन्टल लेंथ बड़ा है विथ रिस्पेक्ट टू वर्टिकल लेंथ। क्यों, क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा है। उसी तरह से अगला होता है ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्टिकल मैट्रिक्स। जस्ट इसका उल्टा होगा, इसमें स्तंभ की संख्या ज्यादा है, उसमें क्या होगा, पंक्ति की संख्या ज्यादा होगी। यानी Aij m गुना n, जहां m यानी स्तंभ बड़ा, पंक्ति बड़ा होगा स्तंभ से। यानी इसको कह सकते हैं पंक्ति की कुल संख्या, पंक्ति की कुल संख्या जो होगा बड़ा होगा स्तंभों की कुल संख्या से। ठीक है, गणितीय भाषा में इसको एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। आप सिंपली इसको चर्चा करें तो हम लोग देख सकते हैं 1 7 9 5 3 0 2 4। आप देख सकते हैं ना, इसमें आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इसमें क्या पंक्ति की संख्या बढ़ाया गया तो वर्टिकल लंबाई यानी क्या, ये आपका कॉलम लेंथ लार्जर हो गया। यानी इसको लोग लिख सकते हैं 4x2। देखिए कि यहाँ छोटा सा कभी कभी हम लोग पूछ देते हैं क्वेश्चन कि ऐसा आव्यूह बताएं, एक ऐसा मैट्रिक्स बताएं जो आपका क्या हो, रो मैट्रिक्स भी हो और कॉलम मैट्रिक्स भी हो। A इक्वल टू Aij 1 गुना 1, पंक्ति एवं स्तंभ आव्यूह दोनों है। समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि पंक्ति के लिए एक पंक्ति चाहिए और स्तंभ के लिए एक स्तंभ, तो ये पंक्ति आव्यूह भी है और स्तंभ आव्यूह भी है। क्लियर है ना। तो अभी तक हम लोग ये 5 या 4 जो भी हम लोग चर्चा किए हैं, इसमें हम लोग टाइप्स ऑफ रेक्टेंगुलर का चर्चा की। एक ऐसा आव्यूह है जो कि आयत आव्यूह भी है, शून्य आव्यूह और वर्ग आव्यूह भी है। यानी इसका मतलब है कि जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि आपका ये Aij m गुना n या Aij n गुना n
इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब है कि इसके सारे सदस्य क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। यानी आयताव्यू भी है और ये आपका वर्गाव्यू भी है। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 0 0 0 0 0। इसमें मतलब ये है कि ये आपका क्या होना चाहिए, टोटल मेंबर 0 होना चाहिए। यानी आयताव्यू और आपका वर्गाव्यू दोनों है, पंक्ति शून्याव्यू। चलिए हम लोग अब जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो टाइप से आपका वर्गाव्यू के प्रकार। किसके प्रकार है, वर्गाव्यू के, जिसमें हम लोग पहला केस चर्चा करेंगे विकर्णाव्यू। क्या चर्चा करेंगे हम लोग, विकर्णाव्यू। तो विकर्णाव्यू क्या होगा, एक वर्गाव्यू का प्रकार होगा। किसका प्रकार होगा, वर्गाव्यू का। कारण क्योंकि हम लोग जो ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग आयत का भी विकर्ण पढ़े हैं, वर्ग का भी विकर्ण पढ़े हैं, परंतु हम लोग जब आव्यूह की चर्चा करते हैं तो आव्यूह में विकर्ण केवल वर्गाव्यूह में होता है, विकर्णाव्यूह। रीजन क्या है, रीजन यह है कि I बराबर J, यानी पंक्ति बराबर स्तंभ के अवयवों को विकर्णाव्यूह कहते हैं। तो यानी इसका रीजन क्या है कि I बराबर J किस में होगा, तो केवल वर्ग आव्यूह में। इसीलिए ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपका Aij नॉट इक्वल टू 0 कब, जब I बराबर J हो, और Aij बराबर 0 जब I नॉट इक्वल टू 0। नहीं समझे होंगे ना मैथमेटिकल भाषा में, इसलिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी। देखिए यहाँ कहना ये चाह रहा है कि जब I और J यानी 1 1 2 2 3 3 जब होगा तो उसके अवयव शून्य नहीं होंगे, और जब I और J आपस में बराबर नहीं होंगे, यानी 1 2 2 1, तो वो सभी अवयव शून्य होंगे। यानी एग्जाम्पल हम लोग ले लें तो 2 0 0 0 7 0 0 0 9, आप देख रहे होंगे ना। तो ये है हमारा विकर्णाव्यूह। क्या है, विकर्णाव्यूह। तो ये मेंबर क्या है, 1 1 पे है, ये 2 2 पे है और ये 3 3 पे। इसलिए यहाँ लिखा है Aij नॉट इक्वल टू 0 जब I बराबर J हो, और यहाँ Aij इक्वल टू 0 जब I नॉट इक्वल टू 0। विकर्णाव्यूह को हम लोग गणितीय भाषा में लिखते हैं डाइज इक्वल टू A11 A22 डॉट डॉट ANN। यानी ये बताना चाहता है कि n गुना n कोटि का विकर्णाव्यूह है। जैसे ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है इसको भी हम लोग लिख सकते हैं डाइग A इक्वल टू 2 7 9, यानी ये 3x3 ऑर्डर का है, क्योंकि ये आपका विकर्ण अवयव का मान दिया हुआ है, बाकी सब तो 0 होंगे। तो यानी 2 0 0 0 7 0 और 0 0 9। आप समझ गए होंगे कि विकर्णाव्यूह क्या है और इसको लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका है डाइग A इक्वल टू A11 A22 A33 डॉट डॉट ANN, यानी केवल विकर्ण के अवयवों को लिखता है। तो कभी भी इससे हम लोग कोटि पूछे तो जितने मेंबर होंगे उतना गुना उतना कोटि का विकर्णाव्यूह होगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह, इसको इंग्लिश में लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बाबू, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और विकर्ण आव्यूह में क्या फर्क है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या अंतर है। देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं 2 है 7 है 9 है, यानी विकर्ण के अवयवों का मान डिफरेंट है। लेकिन यदि हम लोग अदिश आव्यूह की चर्चा करते हैं तो इसमें जो विकर्ण के मान हैं वो सभी आपस में इक्वल होंगे, यानी Aij इक्वल टू K कब, K एलिमेंट R जब I इक्वल टू J,
कमा के नॉट इक्वल टू 0 और aij इक्वल टू 0 जब i नॉट इक्वल टू j। ठीक है, यानी इसका मतलब ये बस सिंपल अंतर है कि कांस्टेंट वैल्यू होगा और इसमें आपका डिफरेंट होगा। यानी इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देख रहे हैं ना, आपको क्या अंतर मिला? तो यहाँ पे डिफरेंट है, बट यहाँ पे आपका जो भी है वो फिक्स है, तो इसको बोलते हैं हम लोग आदिश वैल्यू। और यही हम लोग जब यदि आगे की तरफ चलते हैं तत्समक आव्यूह की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो तत्समक आव्यूह यानी इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी इसका मतलब इसमें और इसमें क्या फर्क है? ये बस आपका 0 1 0 0 0 1, यानी इसका मतलब क्या है कि ये अदिश आव्यूह का प्रकार है जिसमें आपका कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी इसको गणित की भाषा में हमको लिखना हो तो क्या लिखेंगे बाबू? लिखेंगे aij इक्वल टू 1 जब i बराबर j हो और aij बराबर 0 जब i बराबर j नहीं। यानी इसका मतलब जब पंक्ति और स्तंभ बराबर होंगे तो उसके अवयव 1 होंगे और जब पंक्ति बराबर स्तंभ नहीं होंगे तो उसके अवयव 0 होंगे। यानी इसका मतलब है कि इसका मतलब ये है कि इसको in से सूचित करते हैं, in से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्या है? तो त्रिभुज आव्यूह। कौन सा है? त्रिभुज आव्यूह, यानी इसको हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुज आव्यूह, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको दो पार्ट में बांटा गया, एक ऊपरी त्रिभुज आव्यूह, ऊपरी त्रिभुज आव्यूह यानी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बाबू? तो a इक्वल टू aij n गुना n, यानी ये भी वर्ग आव्यूह का प्रकार है जहां ai से बराबर 0 नहीं होगा जब पंक्ति और पंक्ति की संख्या जो है स्तंभ की संख्या से बड़ा छोटा या बराबर हो। और यहाँ aij इक्वल टू 0 जब i बड़ा हो j से। यानी सिंपल भाषा में इसको कहा जाए तो आपका 1 2 4 0 3 6 0 0 9 देख रहे हैं ना? ये आपका देख रहे हैं ट्रायंगल का रचना किया है ना। और उसी तरह से नेक्स्ट जो है निचली त्रिभुज आव्यूह, निचली त्रिभुज आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा बाबू? इसमें नीचे में आपका हो जाएगा यानी 1 0 0 2 4 0 3 5 7 देख रहे हैं ना आप? एक नीचे में त्रिभुज का कंस्ट्रक्शन किया, आप समझ सकते होंगे। यानी इसको गणितीय भाषा में लिखा जाएगा aij n गुना n और aij इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 i ग्रेटर देन इक्वल टू j और aij इक्वल टू 0 i लेस देन j। क्लियर है ना? तो ये निचले त्रिभुज आव्यूह है और ये ऊपरी त्रिभुज आव्यूह है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम लोग इसके आगे जो डिबेट करेंगे इसमें हम लोग क्या आव्यूह का परिवर्त, इसके बाद सममित और विषम सममित आव्यूह। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक समाप्त करते हैं
और बाकी जो भी होगा हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में डिबेट करेंगे। चलते हैं फिर हम लोग, ओके बाय।